बहुभुज। तो आज उसको कवर करेंगे क्योंकि वो छोटा टॉपिक है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेखपाल में तो आना ही आना है। अगर आप पैट का या जो है तो सी टेट का या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप समझिए इसको थोड़ी सा, ये होता क्या है पॉलीगन, इसे बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज, बहुभुज मतलब जो हमारे कोर्स में बहुभुज है, तो इसमें बहुभुज में की अगर बात करें तो समबहुभुज है, यानी इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जो हमारे कोर्स में रहेगा तो उसमें समबहुभुज की बात होगी। तो समबहुभुज होता क्या है थोड़ी समझिए। तो ऐसी कोई भी आकृति, जैसे ये त्रिभुज हो गया तो ये भी एक बहुभुज है। चतुर्भुज जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ये पूरे के पूरे आपके बहुभुज कहलाते हैं। ये हेक्सागन भी आपका बहुभुज है, बशर्ते यहाँ पे जो बहुभुज की बात करेंगे वो होगा आपका समबहुभुज। ठीक है, तो बहुभुज यानी इसमें सभी भुजाओं की संख्या बराबर रहेगी, यानी लंबाई इनकी भुजाओं की बराबर रहेगी जितनी भी है। तो इसमें दो तीन चीज़ें पूछता है। पहला तो ये पूछता है कि सभी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का मान कितना होगा, सभी बाह्यकोणों का मान कितना होगा। फिर पूछता है कि प्रत्येक बाह्यकोण का मान कितना होगा और प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। तो आपको समझना है, जैसे मैं कहूँ कि ये त्रिभुज है और त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। कितना? 180। ध्यान से समझो, फिर मैं बताता हूँ ये फार्मूला क्या होगा। इसी प्रकार अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो दो त्रिभुज। एक त्रिभुज का 180 तो दो त्रिभुज का हो जाएगा 360। समझे ना, क्योंकि इसमें दो त्रिभुज है और एक त्रिभुज का 180 होता है, तो दो त्रिभुज का सभी अंतःकोणों का योग हो जाएगा 360। सेम कहानी यहाँ देखा जाए तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहाँ तीन त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे 180 गुणा 3 कर देंगे तो 18 दूनी 36, 18 3 54, तो 540 हो जाएगा। इधर देखा जाए तो इधर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो आप इधर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4, तो 180 गुणा 4 यानी 18 चौक 72, 720, यानी षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग 720 होता है। अगर पंचभुज का पूछा जाए तो 540 होता है, चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है और त्रिभुज के योग आपको पता है 180 होता है। इसी से एक फार्मूला निकल के आता है, बहुत सुंदर सा फार्मूला है, उसको ध्यान से समझना। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जब भुजाओं की संख्या कितनी थी, जब भुजाओं की संख्या 3 है तो हमने 180 में 2 का गुणा किया है। जब भुजाओं की संख्या 4 है, कितनी भुजाओं की संख्या 1 2 3 4, क्योंकि ये चतुर्भुज है तो हमने फिर किसमें 2 का गुणा किया है। जब यहाँ भुजाओं की संख्या 1 2 3 4 5 है तो फिर हमने 3 का गुणा किया है। जब भुजाओं की संख्या 6 थी तो हमने 4 का गुणा किया है। तो कहीं ना कहीं हम 2 माइनस कर रहे हैं, कितना? माइनस का 2 कर रहे हैं, यानी जितनी भुजाओं की संख्या है उसमें हम 2 माइनस कर रहे हैं फिर 180 का। तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया कि सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, वो भी किसका? बहुभुज का। तो ये होता है n-2 इंटू 180 और n हो गई आपकी भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो n है आपके भुजाओं की संख्या। अब यहाँ पे आप कुछ भी रख दो, जैसे आपको त्रिभुज का निकालना है कि त्रिभुज का सभी अंतःकोणों का मान कितना होगा। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना होगा? 1 गुणा 180, तो त्रिभुज का हो जाएगा 180। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि चतुर्भुज का कितना होगा, तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। इसमें भुजाओं की संख्या n का मान 4 है। जब यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 में से 2 चला जाएगा, तो 2 गुणा 180 तो हो जाएगा आपका 360 डिग्री। सेम कहानी पंचभुज की है। अगर पंचभुज में पूछा जाए तो पंचभुज में n का मान होगा 5, तो 5 जब यहाँ रखेंगे तो 5 में से 2 चला जाएगा तो हो जाएगा 3 गुणा 180, 18 दूनी 36, 18 3 54। यानी इस फार्मूले को आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा फार्मूला है, n-2 इंटू 180। अगर आपसे पूछा जाए कि 100 भुजाओं वाले बहुभुज का सभी अंतःकोण का मान बताओ, तो 100 में 2 घटा देना,
जितनी भुजाएं हैं उसमें 2 माइनस कर देंगे, फिर 180 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मुझे आप क्वेश्चन बताओ कि क्वेश्चन है कि एक बहुभुज में, आप एक क्वेश्चन लिख लो कि एक बहुभुज में 10 भुजाएं हैं तो उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो ये हो जाएगा कितना, तो आपको पता है कि 100 में से हम कितना घटाएंगे, 100 में 10 भुजाओं वाला है तो 10 भुजाओं में 10 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 8, और 18 गुणे 8 गुणे 18 180, तो 18 8 140 यानी 1440 हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी तरीके से इसको निकाला जा सकता है। तो ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग अगर पूछा जाए तो n-2 इंटू 180 होता है। अगर आपसे पूछे कि 15 भुजाओं का योग कितना होगा तो 15 में 2 घटा देंगे तो 13 गुणा फिर 180 कर देना, यानी जितनी भुजाएं हैं उसमें से 2 माइनस कर देना है, फिर 180 से गुणा कर देना है। अगर 100 भुजाओं का भी पूछेगा तो 100 में 2 माइनस कर देंगे तो 98 गुणा 180 हो जाएगा, तो फिर आंसर आ जाएगा। तो आपसे दुनिया का कोई भी आकृति पूछ ले, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, 10 भुज, 100 भुज, 50 भुज, तो उसमें कुछ नहीं करना, जितनी भुजाएं हैं उसमें 2 माइनस कर देना और 180 का गुणा, तो आराम से निकल के आ जाएगा। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार आया है कि बताइए अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का मान कितना होगा। अब अष्टभुज का निकालना है तो n का मान कितना रखना है 8, और 8 जब रखोगे इस फार्मूले में तो 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 गुणा 180, तो 18 गुणे 6, तो 18 पंचे 90, 18 चक्का 108, यानी ये हो जाएगा 1080 डिग्री। तो यानी आप इससे इस फार्मूले से कुछ भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि ये है क्या, इसको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि n-2 इंटू 180। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सूत्र हैं, वो सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 कह देगा कि 20 भुजाओं वाले सभी 20 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का मान कितना होगा। इसके सभी अंतःकोण निकालना है। तो आपका आंसर होगा कि 20 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि n है तो उसमें 2 माइनस करना है, तो 20 में 2 घटा देना तो हो जाएगा 18, और 18 का 180 से गुणा करवा देना, 18 गुणे 18 324 होता है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा 3240 डिग्री। यानी दुनिया में जितने भी कोई भी बहुभुज है तो उसका बड़ी आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आपने एक चीज़ सीख ली कि सभी अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट की आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में पूछा जाता है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। किसका? प्रत्येक का। प्रत्येक अंतःकोण का अगर मान अगर आपसे पूछे तो प्रत्येक अंतःकोण का जब मान निकालते हैं तो इसी फार्मूले में n से डिवाइड कर देते हैं। किससे? n-2 इंटू 180 अपॉन n। तो प्रत्येक का निकल के आ जाता है। आपसे पूछे कि ये क्वेश्चन ये है तो आपका फार्मूला क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि 10 भुजाओं वाले 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताएं। तो पहली बात तो ये है कि n का मान यहाँ रख देना। n का मान यहाँ पे ये n ही का मान होता है, जितनी भुजाएं होती हैं वो n का मान होता है। तो इसमें रखेंगे n का मान 10, तो 10 माइनस 2 गुणा 180 बटे में n का मान कितना रखना पड़ेगा? 10। तो 10 यहाँ भी रख दो, 10 में 2 चला जाएगा तो 8 बचेगा, 180 यहाँ हो जाएगा बटे में 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देना, 18 8 144, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो 144 डिग्री होगा एक का मान, प्रत्येक कोण का मान। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। प्रत्येक का अगर निकालना है तो उसे n से डिवाइड कर देंगे। तो 2 आपने इसी से कॉन्सेप्ट सीखे। अगर कह दे कि
चतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, तो n का मान यहाँ 4 रखेंगे, 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और 2 जब हो जाएगा तो 2 गुणा 180 करेंगे तो 18 दूनी 36, 360 और बटे में 4 करेंगे तो 360 बटे 4 यानी 90 डिग्री आ जाएगा प्रत्येक अंतःकोण का मान, यानी चतुर्भुज का, यानी वो समबाहुभुज की बात करते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पंचभुज के समबाहुभुज, यानी यहाँ पे जो बहुभुज होगा वो समबाहुभुज होगा, यानी इसमें सभी भुजाओं की संख्या बराबर होगी। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इन्हीं भुजाएं अगर बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होंगे, इसलिए हम n से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर प्रत्येक अंतःकोण पूछे तो ये वाला फार्मूला लगाना है, n से ही डिवाइड कर देना। n होगा भुजाओं की संख्या, यहाँ नोट कर लो, n यहाँ पे है क्या, ये भुजाओं की संख्या है। इसके बाद आता है सभी बाह्य कोणों का योग, और सभी बाह्य कोणों का योग कैसे निकालते हैं उसको थोड़ी समझते हैं। तो ये अगर आपको आ गया हो तो यहाँ से हम रेज करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए फिर आगे, तो आप इधर वीडियो को रोक करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर आता है इसी पे आगे कि प्रत्येक बाह्य कोण, यानी सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, बहुभुज का, ये सिर्फ किसकी बात हो रही है, बहुभुज की, तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, तो ये निकालना है तो ये होगा आपका 360 बटा n, क्या होता है, ठीक है। अगर प्रत्येक का निकालना है, अगर सभी का निकालना है तो ये हमेशा याद रखना 360 ही होता है। कितना होता है, 360। दुनिया का कोई सा भी जो है बहुभुज हो, अगर उसका बाह्य कोणों का योग निकालना है तो 360 होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब उसको जो है, जैसे मान लो आपने त्रिभुज बनाया, जब इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये पूरा का पूरा एक सर्किल बन जाता है, और पूरा जो सर्किल होता है, वृत्त होता है, वो होता है 360 डिग्री। तो दुनिया में जितने भी बहुभुज हैं उनका सभी बाह्य कोणों का योग, सभी का आंसर एक ही होगा, वो होगा 360। तो आराम से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसका जो प्रत्येक बाह्य कोण निकलेगा वो होगा आपका 360 बटा n, ठीक। अब आपसे पूछेगा कि बताइए एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है, n का मान 10 है, तो पूछेगा कि उसमें प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताओ, तो प्रत्येक का निकालना है, तो प्रत्येक हो जाएगा 360 बटा n, n का मान यहाँ 10 रख देना, तो आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। पूछेगा दूसरा क्वेश्चन कि एक बहुभुज में 100 भुजाएं हैं, तो उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो बाह्य का निकालना है तो एक ही आंसर होगा सबका, वो होगा 360 डिग्री। अगर इसी में पूछेगा कि n का मान अगर 20 डिग्री है, तो पूछेगा कि जो है अगर 20 है तो प्रत्येक बाह्य कोण का नाम, तो प्रत्येक बाह्य कोण होगा 360 बटा 20, 0 से 0 सिंप्लीफाई कर देना, 18 डिग्री इस सवाल का आंसर हो। तो इस तरीके से आपने दो चीज़ें यहाँ पे सीखे, एक तो आपने बाह्य कोण निकालना सीखा, दूसरा है उसका प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा तो n से डिवाइड कर देंगे, जैसे इसमें n से डिवाइड करते थे ऐसे ही। बशर्ते यहाँ ये ध्यान रखना है कि सभी दुनिया में कोई भी आकृति हो, अगर वो बहुभुज है तो उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, ये होता है आपका 360 डिग्री। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ऐसा और क्या क्या हो सकता है, इसमें और क्या क्या चीज़ें बन सकते हैं। चलिए फिर आगे अगर बात की जाए, चलिए फिर इसके बाद आता है कि उसमें विकर्णों की संख्या पूछता है। क्या पूछेगा, विकर्ण, कि विकर्ण कितने होंगे बहुभुज में, विकर्णों की संख्या। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिए, ये होता है n-3/2, ये होता है n-3/2। n जो है भुजाओं की संख्या है, n क्या है, ये भुजाओं की संख्या, n भुजाओं की संख्या, ये n आपकी भुजाओं की संख्या। तो इसको थोड़ी सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे समझना, कहा जाए कि पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो समझना विकर्ण देख लो कितने होंगे। तो एक विकर्ण ये हो गया, दूसरा,
फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर एक ये पाँचवा, तो कितने हो गए 5, और तो कोई मिला नहीं सकते। तो इस तरीके से कहाँ तक निकालेंगे, तो यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, n का मान है इधर 5, तो इस वाले में आप 5 रख दो। जब इसमें 5 रखेंगे तो समझना ध्यान से, n का मान जब 5 रख रहे होंगे तो 5, फिर 5 माइनस 3, इसको आप आराम से सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये हो जाएगा 5, 5 में से 3 चला जाएगा तो 2/2, तो सिंप्लीफाई हो गया, तो ये हो गया 5। तो 5 विकर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज में अगर 4 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो एक विकर्ण ये होगा, एक ही, तो 2 विकर्ण होते हैं। तो n का मान यहाँ पे कितना रखेंगे, 4, क्योंकि इसमें n भुजाओं की संख्या है। जब इसमें 4 रखेंगे तो विकर्ण आएंगे, तो 4 में से 3 चला जाएगा तो 1/2, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 विकर्ण। तो ये विकर्ण निकालने का फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। किसी भी आकृति के अगर बहुभुज है तो विकर्णों की संख्या निकालना हो तो n-3/2 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लर्न कर लेना। आगे चलते हैं और कैसे सवाल बन सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, तो इसको नोट करिए। फिर मैं आपको कुछ सवाल करवाता हूँ, ठीक है। तो इनको कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन है कि एक बहुभुज में 27 विकर्ण है और इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। एक क्वेश्चन है, मैं इधर नोट मिटाता हूँ इसको, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। कह रहा है कि एक बहुभुज में 27 विकर्ण है। क्वेश्चन है एक बहुभुज में 27 विकर्ण हैं, तो भुजाओं की संख्या बताओ, की संख्या। तो आपको कुछ नहीं करना है, समझिए ध्यान से। हाँ, ऑप्शन है 9 10 11 12, इसके ऑप्शन थे। ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ, 9 10 11 और 12 इसके ऑप्शन थे। ध्यान समझना, फार्मूला यही लगाएंगे, ठीक है। विकर्ण की संख्या कितनी है, 27, तो यहाँ लिख दो 27 बराबर n का मान n ही रखना है, n-3/2, बस। यानी इसमें अब यहाँ पे क्या रख दिया जाए कि 27 आ जाए। ये तो ऑप्शन से जाइए, ये फिर आप द्विघात समीकरण बनाइए। आपके सामने 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर या तो द्विघात समीकरण बनाओ, या अगर ऑप्शन से जाना चाहते हैं तो इसको ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं। क्या रख दिया जाए कि 27 आ जाए। अगर 9 रखेंगे तो यहाँ पे 9 रखा मैंने, 9 में से 3 चला जाएगा तो 6 बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 दूनी 18 हो रहा है, सॉरी 2 से काटेंगे तो 9 3 27, यानी इसका मान कितना होगा 9, क्योंकि 9 रखने पर यहाँ पे 27 आ रहा है। आप इसको रख सकते हैं। अगर पहला ऑप्शन मैंने रखा 9 और 9 में से 3 चला जाएगा तो 6 बचेगा। अब 2 से काटा 3 को 6 को, तो 3 बार में कटेगा और 9 3 27, इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर कौन सा होगा। अगर आपको वैल्यू नहीं रखनी है तो आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, द्विघात समीकरण बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे होगा क्या, ये होगा 27 बराबर n का गुणा n से होगा तो n² - 3n/2, 27 दूनी 54 होता है बराबर n² - 3n, इसको यहाँ ले जाना तो n² - 3n - 54, इसके फैक्टर बनाना है। तो ऐसे फैक्टर बनाइए कि यहाँ पे 3x बच जाए और यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जब इसको बनाएंगे तो n² माइनस, अब इसको तोड़ना है 54 को, तो 18 दूनी 36, 18 3 54, तो ये तो अभी यहाँ पे 3 बचेगा नहीं, ठीक है। तो इसको तोड़िए, जब इसको तोड़ेंगे इस तरीके से फैक्टर बना लेना। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे हो जाएगा 27, फिर 3 से काटा 9 आया, फिर 3 से काटा 3 आया, 3 से काटा 1 आया, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो 9 और 6 में टूटेगा तो हो जाएगा 9x प्लस का 6x माइनस का 54, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, n यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा तो n-9 हो जाएगा, प्लस का 6 कॉमन लेंगे तो n-9, n-9 री कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 2 फैक्टर बनेंगे, तो एक n-9 और एक n+6, ठीक है। तो n-9 ये वाला जो है तो प्लस का हो जाएगा तो n का मान 9 आएगा और एक n का मान -6 आएगा, तो ये वाला आंसर होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा 9।
तो इस तरीके से द्विघात से भी कर सकते हैं। तो द्विघात से करने से अच्छा है कि ऑप्शन रखिए, ऐसे सवालों में ऑप्शन रख के आप निकाल सकते हैं। तो आपने 3 फार्मूले समझ लिए।